तो आज हम 10 क्वेश्चन लेके आए हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट 2026 के लिए है ना, तो सीरियसली अटेम्प्ट कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी? इम्यूनिटी के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है बताइए। एरिथ्रोसाइट्स होती है, प्लेटलेट्स होती है, लिम्फोसाइट्स होती है या न्यूट्रोफिल्स? तो होती हैं वो लिम्फोसाइट्स। द यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप इज, यूनिवर्सल डोनर कौन है? यूनिवर्सल डोनर याद रखिएगा ओ नेगेटिव होता है और यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है ए बी पॉजिटिव। द फर्स्ट हार्ड साउंड लब इज प्रोड्यूस ड्यू टू द क्लोजर ऑफ, जो फर्स्ट हार्ड साउंड होती है लब, वो प्रोड्यूस होती है ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व के क्लोज होने की वजह से, और जो दूसरा साउंड होता है डब, वो होता है सेमिल्यूनर वॉल्व्स क्लोज होने पे। ठीक है, तो लब पूछा है तो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड। कार्डियक आउटपुट, फाइनल जो कार्डियक आउटपुट होता है वो किसका किसका मल्टीप्लिकेशन होता है? एक चीज़ तो श्योर है, स्ट्रोक वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी भी हो सकता है, लेकिन उसके साथ ब्लड प्रेशर से कोई मतलब नहीं होता है, ना ब्लड वॉल्यूम से कोई मतलब होता है, हार्ट रेट से मतलब होता है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, तो ऑप्शन ए। इन एन ईसीजी द क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट, क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स जो बीच में देखेगा और आपने पीक बनती है बड़ी सी, वो क्या दिखाती है? वो दिखाती है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। ठीक है, एंड उसके आगे वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। बंडल ऑफ हिस इज फाउंड इन, बताइए किसमें मिलता है? राइट एट्रियम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, वॉल ऑफ द लेफ्ट एट्रियम की एरोटा। तो बंडल ऑफ हिस जो मिलता है वो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में मिलता है बच्चों। विच इज नॉट अ ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट नहीं है, बताइए बच्चों कौन सा नहीं है ग्रेनुलोसाइट्स? तो बेसोफिल, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल। ग्रेनुलोसाइट नहीं है, मोनोसाइट। ठीक है, मोनोसाइट एक, ग्रेनुलोसाइट नहीं है। विच आयन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। कैल्शियम जो होता है वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये एक्सेप्शन वाला है देखिए। वैसे तो मोस्ट ऑफ द वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड बताइए बच्चों, आर्टरी कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो एक्सेप्शन होती है। तो यहाँ पे आएगा पल्मोनरी वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लास्ट क्वेश्चन है, डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है? ब्लड पासेस ट्वाइस थ्रू लंग्स? नहीं, ब्लड पासेस ट्वाइस थ्रू हार्ट इन वन कंप्लीट सर्कुलेशन। यस, बाद के ऑप्शन ही नहीं देखने। तो बच्चों बताइए कमेंट्स में कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, और इसी तरीके से हम रैपिड फायर में 10 क्वेश्चन लाते रहेंगे, और नीट 2026 तक ना मैं आपको 1000, 2000, 3000 क्वेश्चन रेडी करा दूंगा। इससे होगा क्या कि आपको एमसीक्यूज़ बिल्कुल मजबूत हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे, जो आपके नीट 2026 में आ सकते हैं। ठीक है, चैप्टर्स आप लोग पढ़ते रहिए एनसीईआरटी से, और एनसीईआरटी बेस्ड ही हम एमसीक्यूज़ लेके आएंगे। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट।